तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंग टैग। और डे 11 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अतुल चौधरी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने इंसर्ट के टैब पे और हमने सारे चार्ट का सेक्शन कवर कर दिया था। तो अब हम आ चुके हैं अपने स्पार्क लाइन के ऑप्शन पे। तो स्पार्क लाइन के ऑप्शन में हमारे पास तीन अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लाइन, फिर कॉलम और फिर विन और लॉस का। चलिए समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले मेरे पास जो डेटा है, मैंने एक छोटा सा डेटा पहले से ही ले रखा है। तो मैं सबसे पहले समझता हूँ कि लाइन का कॉलम हमारे लिए क्या काम करता है, लाइन का टैब। तो मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर दिया सारा, और उसके बाद लाइन के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दिया। तो डेटा रेंज ऑटोमेटिकली जो मैंने सेलेक्ट करी थी वो आ गई। अब मुझसे लोकेशन पूछेगा कि आपको किस लोकेशन पे जो लाइंस हैं वो क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पर लोकेशन पे क्लिक करके और इसी पूरे की पूरी रो के आगे हर रो के सामने पूरे कॉलम को ले लिया। उसके सामने फिर मैंने ओके पे क्लिक किया। तो अब ये कुछ लाइंस इस तरह से आ गई। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जैसे ही आप कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई टेबल या कुछ भी आप सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो आपके लिए आपको एक वैल्यूएशन दे देता है, आपको एक अलग से मोड दे देता है जहाँ पर आप उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने लाइंस के ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिए लाइंस का यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया। इसके अंदर भी वही कि आप यहाँ पे डेटा एडिट कर सकते हैं। उसके मोड आ गए अलग अलग, लाइन कॉलम, ये जो हम तीनों वहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद इसके हाईलाइटेड पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे तो पॉइंट्स देखिए थोड़े हाईलाइटेड हो गए। लो पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो लो पॉइंट हाईलाइटेड हो गए। नेविगेशन का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मार्कर, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर यूज़ आपको दिखेंगे अलग अलग। उसके अलावा आप इसे जैसे ही अलग क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपको शो नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ पर मोड दिख रहे हैं आपको, किस तरह का आप रखना चाहते हैं तो आप उस तरह से रख सकते हैं। और यहाँ पर स्पार्क लाइन के कलर्स आ गए अलग से। और डिफ़ॉल्ट कलर के अलावा मल्टीपल कलर के ऑप्शंस हैं, आपको पॉइंट वाइज अलग अलग कलर रखने हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। एक्सिस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप एक्सिस दे सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे को चार्ट के अंदर एक्सिस होते थे, लेफ्ट लाइन एक्सिस या राइट हैंड एक्सिस, वो सारे ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ग्रुप करना चाहते हैं, ग्रुप आप कर सकते हैं। अगर अनग्रुप करेंगे, ग्रुप का मतलब ये है कि वो एक साथ जॉइंट बेस पे दिखाई देंगे आपको। अभी मैं इसको अनग्रुप कर देते हैं और यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर कर सकते हैं आप स्टैक लाइन को। मैं ग्रुप क्लियर करना चाहते हैं तो अब यहाँ से क्लियर करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर इसको नॉर्मल बेस पे वापस कर दिया। अब ये नॉर्मल हो गया। ये वर्क कैसे कर रहा है देखिए, आपका जो डेटा है उसके हिसाब से इसके पॉइंट्स ऑटोमेटिक है। मेरे पास 4 वीक का डेटा है यहाँ पर। पहले वीक में 28, फिर 24, फिर 24, फिर उसके अलावा 20। अब ये डेटा जिस तरह से अप एंड डाउन होगा, मेरी रिपोर्ट उसी तरह से डिज़ाइनेबल ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। पहले 38 है तो देखिए सबसे ऊपर टॉप पे जा रहा है, फिर उसके बाद 19 आ गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर 10 आ गया, फिर लास्ट में सबसे ऊपर 36 आ गया, तो ये सबसे ऊपर चला गया। तो देख रहे हैं आप, इसी तरह से ये अप एंड डाउन होगा। तो ये स्पार्क लाइन का ऑप्शन के अंदर आता है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। इंसर्ट में स्पार्क लाइन में लाइन का ऑप्शन करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन समझते हैं। अगला ऑप्शन जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है कॉलम का। तो कॉलम को भी बनाने का सेम ही तरीका है। तो हम यहाँ पर सेम क्लिक करेंगे कॉलम को, और कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक करके अब हमें जहाँ पर अपने कॉलम्स चाहिए, मैं वो रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं हम वो। तो मैं वो रेंज पूरी की पूरी सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे कॉलम चाहिए। मैंने रेंज को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो मेरे कॉलम बन गए। अभी जो ये था मेरे लाइन चार्ट है, इसको एक तरह से चार्ट आप कह सकते हैं, और ये आपका कॉलम चार्ट हो गया। उसी तरह से दिखेगा, वही फॉर्मेटिंग दोबारा से ओपन हो गई। जिस तरह से आपका डेटा अप एंड डाउन पर रहेगा उसी तरीके से इसको आपको ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। लेकिन ये एक ही सेल के अंदर है सारी चीज़। आप देखिए आपका डेटा जितना अलग चेंज होता रहेगा, ये भी उसी तरह से चेंज होता रहेगा। तो जब भी कभी भी आप लाइव रिपोर्ट बनाएंगे तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें डालेंगे तो आपके रिपोर्ट बहुत देखने में अच्छी लगेगी और उसको एक ब्यूटीफुल वे देखने के लिए सही लगेगा। उसके अलावा अगला ऑप्शन चलते हैं अपना। अगला ऑप्शन हमारा है विन और लॉस का। तो विन और लॉस की रिपोर्ट बनाने के लिए भी आप सबसे पहले वही डेटा को सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉलम के डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और विन और लॉस पे क्लिक करके अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने रेंज को सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो ये सिर्फ 2 ही टैब आए। अब आपको सारे टैब बराबर लग रहे होंगे, लेकिन विन और लॉस के केस में हमेशा आपको 2 ही तरह का डेटा दिखेगा, या तो माइनस में या प्लस में। आप जब यहाँ पे इंसर्ट के टैब पे भी जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपको विन और लॉस या तो रेड या ब्लू। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये डेटा 12 है, मैं इसको कर देता हूँ
200 और यहाँ कर देता हूँ -10, तो आप देखेंगे वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर वो प्लस में है तो वैल्यू ब्लू में रहेगी और ऊपर, और माइनस में है तो रेड। तो इसलिए विन और लॉस का क्राइटेरिया इसमें चलता है। वैल्यू आपकी कितनी भी हाई लो हो वो मैटर नहीं करता ज़्यादा इसमें। अगर आप कॉलम के स्प्रिंग को बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन नॉर्मली आप कितना भी डिफरेंस कर लीजिए, ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। मैं इसको 2000 भी कर दूंगा तो भी देखिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो -10 का आपका जितना बड़ा कॉलम है, उसके अलावा उसका 2000 का भी कॉलम उतना ही बड़ा है। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि सिर्फ आपको विन और लॉस का रेशियो दिखाता है। तो ये आपकी काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं, ये आप इजीली अपनी रिपोर्ट के अंदर दिखा के यूज़ कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आ रहा है फ़िल्टर का। फ़िल्टर का ऑप्शन काफ़ी यूनिक चीज़ है और उसके आगे टाइमलाइन। पहले फ़िल्टर को समझ लेते हैं। फ़िल्टर का ऑप्शन समझने के लिए आपको बस यहाँ पे स्लाइसर के ऑप्शन को समझने के लिए तो पहले आपको स्लाइसर पे क्लिक करना पड़ेगा और डेटा मॉड्यूल लेना पड़ेगा। अभी कोई डेटा मॉड्यूल नहीं है मेरे पास, यहाँ पर डेटा मॉड्यूल है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर स्लाइसर पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए इसने मुझे डेटा मॉड्यूल दे दिया। तो उस डेटा को मैंने टेबल में क्रिएट नहीं किया हुआ था, ना ही पाइवट बनाई हुई थी, इसलिए उसने मुझे डेटा मॉड्यूल नहीं दिया। तो जब भी आप स्लाइसर बनाए या टाइमलाइन बनाए तो आप ध्यान रखिए कि अगर डेटा आपका या तो टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए या आपका पाइवट फॉर्मेट में। अगर सिंपल डेटा रहेगा तो उसको वो पिकअप नहीं करेगा। अब मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी पाइवट क्रिएट करी हुई थी, उस पाइवट के बेस में मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया स्लाइसर। अब मैं फिर मेरे को जो स्लाइसर चाहिए वो नेम वाइज चाहिए। मैं चाहता हूँ जो पर्सन के नेम है उसके हिसाब से मेरा स्लाइसर लग जाए। स्लाइसर एक तरह का फ़िल्टर होता है। बस मैंने नेम पे सेलेक्ट किया, ओके किया, तो मेरा स्लाइसर बन के आ गया। ये देखिए, अब मैं इसको सबसे ऊपर ले जाता हूँ अपनी रिपोर्ट में। तो अब मैं इसको अपनी रिपोर्ट में सबसे ऊपर की तरफ लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे ही मैं आकाश नाम पे क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा सिर्फ आकाश के नाम से फ़िल्टर हो गया। अजय वर्मा पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा सिर्फ अजय वर्मा के नाम से क्लिक हो गया। देखिए अब ऑटोमेटिक डेटा चेंज हो रहा है। जिसके नाम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी के नाम का डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो जिसके नाम पे आप क्लिक करोगे उसी के नाम से ही आएगा। तो आप ये स्लाइसर का ऑप्शन काफ़ी बेटर रहता है। कभी भी आप रिपोर्ट एक प्रेजेंटेबल वे में बनाते हैं, जब रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करनी है तो उस केस के लिए आपको स्लाइसर का यूज़ करना चाहिए। काफ़ी लुकिंग लाइज रहेगा। इसके भी मॉड्यूल अलग अलग आ जाते हैं। सीधा आप यहाँ जाकर अलग अलग तरह के मॉड्यूल जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं और मॉडिफिकेशन इसके अंदर भी कर सकते हैं। और अगर आपको अभी आपकी रिपोर्ट फ़िल्टर है, अगर आपको फ़िल्टर हटाना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सारे अनसेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको सेलेक्ट करनी है 1 बाय 1 क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ प्लस करके दबाएंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको मल्टीपल नहीं रखने तो आप क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पर आपकी रिपोर्ट उसी तरह से नॉर्मल हो जाएगी जिससे आपकी पहले थी। उसके बाद हम अगले ऑप्शन को और देख लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने जो दिख रहा है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन का ऑप्शन भी सेम चीज़ है कि जो डेटा आपका पाइवट या डेटा टेबल में होगा, यानी टेबल में होगा, उसी पे आप ये लगा पाएंगे टाइमलाइन। मैंने डेटा सेलेक्ट किया और टाइमलाइन पे क्लिक किया। टाइमलाइन की एक चीज़ है कि टाइमलाइन सिर्फ आपका डेट चीज़ों पे काम करेगा। जहाँ पर डेट होगी वहाँ पर आप टाइमलाइन लगा पाएंगे, लेकिन स्लाइसर आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है। तो ये बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसको भी मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। देखिए ये भी अब ऊपर की तरफ आ गया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो अब जैसे ही मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा ये भी उसी तरह से मुझे रिपोर्ट देने लगेगा। अब यहाँ पर मेरे सामने कोई डेटा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे डेटा उसके अंदर है ही नहीं। यहाँ पर आप देखोगे ये 2015, 16, 17, 18 उस तरह से दिखा रहा है, लेकिन मेरे पास जो डेटा है वो सिर्फ 2024 का है और वो भी 24 के अंदर मेरे पास सिर्फ अभी के करंट 3 महीने का डेटा है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और सिर्फ जनवरी पे क्लिक करूँगा तो डेटा मिलेगा मुझे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस मेरे पास यही 4 महीने का डेटा है, यानी पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के हिसाब से। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन भी है। मंथ्स के अलावा मैं चाहूँ तो क्वार्टरली भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो देखिए मुझे क्वार्टर दिखा रहा है। अभी मैं किसी 2023 में किसी क्वार्टर पे क्लिक करूँगा कोई डेटा नहीं आएगा, क्योंकि हमने 24 पे क्लिक करके क्वार्टर पे बनाई रिपोर्ट। तो देखिए मेरे पास जो डेटा रिपोर्ट में अवेलेबल है वो शो हो रहा है। क्वार्टर के अलावा आप चाहे तो ईयरली कर सकते हैं। ईयर मेरे पास सिर्फ एक है, सिर्फ 2024। तो मैं ईयर पे क्लिक करूँगा, 24 में ही डेटा मिलेगा, बाकी किसी में कोई डेटा नहीं आएगा। और यही आप डे वाइज भी कर सकते हैं। रिपोर्ट को डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डेटा है। तो सबसे बेटर चीज़ होती है स्लाइसर। और उसके अलावा आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप टाइमलाइन का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा टाइमलाइन सिर्फ आपका डेट का ऑप्शन पे काम करेगा। और जैसे ही आप दिन में से दोनों में से किसी को भी लगाएंगे तो उसका ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा उसकी डिज़ाइनिंग का। तो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जैसे भी आपको उसमें सही लगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो आ रहा है हमारे पास हाइपरलिंक। बहुत अच्छा ऑप्शन है हाइपरलिंक। जब भी आप कभी किसी रिपोर्ट को क्रिएट करेंगे तो हाइपरलिंक का यूज़ आप काफ़ी करेंगे।
यहाँ पर जैसे ही मैंने हाइपरलिंक के ऑप्शन पे क्लिक किया, या तो मैं कंट्रोल के साथ के प्रेस करके हाइपरलिंक ओपन कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर जाकर लिंक पे क्लिक करके हाइपरलिंक ओपन कर सकता हूँ। नहीं तो मैं अपने रिपोर्ट में राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाएगा लिंक का या ओपन हाइपरलिंक का। अभी लिंक का ऑप्शन है तो इसी को आप हाइपरलिंक बोलते हैं। क्लिक करते ही ये लिंक ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, जान लीजिए कि मुझे सबसे पहले अपने किसी रिपोर्ट को या किसी को इसके साथ लिंक अप करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ग्रीन टिप पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ इसको एक नेम देना। मैंने अभी इसको टेस्ट के नाम से दे दिया, या मैंने इसको मैंग टैग का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने ओके किया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी 2 शीट हैं। मैं ये मैंग टैग नाम की शीट के अलावा एक मास्टर फाइल है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब ये नंबर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर मैंने हाइपरलिंक लगा दिया। अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी उस रिपोर्ट को ओपन कर देगा जो रिपोर्ट मैंने वहाँ पे बनाई हुई है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप रिपोर्ट हाइपरलिंक कहीं लगाएं तो वो एक इस तरह से थोड़ा डिफरेंट वाइज होने लग जाता है। और आपको यहाँ पर अगर अभी जो मैंने उस पर स्क्रीन टिप दिया था, अब मैं स्क्रीन टिप नहीं देता, मैंने यहाँ पर जो स्क्रीन टिप दिया था, अब यहाँ पर वापस जाकर आप राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक पे ओपन कर सकते हैं। और मैंने उसको स्क्रीन टिप नहीं दी होती तो जो मेरी फाइल का नाम होता वो ऑटोमेटिक नहीं दिखता, वहाँ पर जो मेरा लिंक है वो ही दिखता, यानी इस फाइल का नाम है वो दिखता, अगर मैं उसको कोई और अदर नेम नहीं देता। यहाँ पर आप चाहे किसी इमेज को लाके उस पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पर शेप्स में जाके मैंने यहाँ पर एक इमोजी ले लिया कोई भी। इस इमोजी को मैं यहाँ पे लेके आया, मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करके उस फाइल को या किसी अदर फाइल को, इस फाइल को मैंने यहाँ से क्लिक करके ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो इमेज ओपन हो जाने के लिए एक हाइपरलिंक बन जाएगा। मैं उस पर क्लिक करूँगा, ये उसी इमेज में मुझे ले आया जो मैं हाइपरलिंक के थ्रू लिंक अप करी थी। तो ये काफ़ी बेटर वे है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक में और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि हाइपरलिंक को आप किसी अपने वेबसाइट के थ्रू लिंक अप कर सकते हैं। वो वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पर कर दीजिए और उसको जो आपको नाम देना है स्क्रीन टिप में लाके नाम दे दीजिए, उस नाम की तरफ हाइपरलिंक को ऐड कर दीजिए और लिंक आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप बटन बना सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा प्लेस डॉक्यूमेंट, आपका कोई डॉक्यूमेंट वाइज है उससे हाइपरलिंक लगा सकते हैं। आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करके भी हाइपरलिंक यहाँ पर अपने न्यू डॉक्यूमेंट का जो आप लिंक दे सकते हैं उसका पाथ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या जो पाथ आप सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेटर पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं यहाँ से आप हाइपरलिंक का, लेकिन ईमेल के लिए आपका आउटलुक आपके इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो हाइपरलिंक में सबसे मेजर ऑप्शन जो आपको यूज़ करने के लिए आता है वो लिंक का ही आता है, जो आपको किसी भी अदर शीट के लिंक ओपन करने के लिए किसी अदर लिंक को आप वहाँ पे लगाइए जो डायरेक्टली उस बटन के साथ क्रिएट हो और ओपन कर पाए। मेजरली आप यूज़ करते हैं शीट में आगे पीछे जाने के लिए कि आपको डेटा टैब से पाइवट टेबल वाली शीट पे जाना है, पाइवट टेबल से डे 11 पे जाना है, या डे 11 से आपको अपनी वेबसाइट के लिंक पे जाना है। इसके अलावा आपको वेबसाइट पे नहीं जाना, अगर आपको किसी अदर शीट को ओपन करना है तो वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है हाइपरलिंक, इसका यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा रिपोर्ट्स क्रिएट करते वक्त। इसके अलावा अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है टैक्स का। अब टैक्स क्या होता है? टैक्स नॉर्मली एक टेबल तरह का आ जाता है। मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा तो एक टेबल आ गया मेरे सामने। अब इसके ऊपर मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो मेरी यहाँ पर शो होने लगेगी। मैं कुछ भी लिखूँ उसके बाद मैं उसकी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, उसका फॉर्मेट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट आ गया। दोबारा से अब मैं कोई भी अलग तरह का फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, उसको बोल्ड कर दूँगा, उसके यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ उसका जितना मर्जी। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिए और साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिए, उसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए। तो ये जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे उनके हेडर वगैरह देंगे तो उस केस में आपको ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। वहाँ पर आप इसी को यूज़ करके सारी चीज़ें करने वाले हैं जब आपकी रिपोर्ट की हेडिंग आप तैयार करेंगे। उसके अलावा अगला ऑप्शन आपके यहाँ पर आ रहा है हेडर फुटर। तो हेडर फुटर जो क्या होता है, जब भी आप प्रिंट देंगे तो प्रिंटर वे में फॉर्म के लिए आपको हेडर फुटर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर आप देना चाहें, ये हेडर हो गया और फुटर हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो अगर आप किसी में फुटर देना चाहते हैं यहाँ पे फुटर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने कंपनी का नाम दे रहे हैं या अपने चैनल का नाम दे रहे हैं या अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अपने ऊपर नीचे पेज नंबर देके आप अपने ऊपर रोल नंबर या कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल करने के लिए आपको यहाँ नीचे 3 टैब दिख रहे हैं, इनमें से आप
इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस आपका नॉर्मल वे में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये आपका यूज़ होगा उसी केस में जब आप प्रिंटेबल दे रहे हैं। इसके अलावा वर्ड आर्ट के आगे ऑप्शन है यहाँ पर, ये आप वर्ड आर्ट का है, आप टेक्स्ट सेलेक्ट करिए और फिर आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। जैसे आप वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना रहे थे उस तरह से आप यहाँ वर्ड आर्ट का यूज़ करके भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपका एक्सेल पुराना वर्जन का है 2016 या उससे पुराना, तो ये सारी चीज़ों में आपको 1-2 चीज़ें मिलने वाली है, सब नहीं मिलने वाली। तो ये मत सोचिएगा कि आपको वहाँ पर ये चीज़ें दिखी और नहीं दिख रही। ये डिपेंड करता है आपका कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से चीज़ें आपके इसमें कम ज़्यादा होती रहती हैं। सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन है, सिग्नेचर अभी आप जब माइक्रोसॉफ्ट की मेल यूज़ करेंगे तो उस केस में आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर सिम्बल्स का ऑप्शन है, सिम्बल्स यानी जो आपके मैथ के सिम्बल्स होते हैं, मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, उनके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दे रखे हैं कि किसका क्या होता है। ये यूजेबल है, चीज़ें हैं, आपको यूज़ करनी है तो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। सिम्बल्स का यूज़ आप ईजिली कर सकते हैं। सिम्बल्स आपके, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स का भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं और उनमें आपको सिम्बल्स लगाने हैं अलग अलग तरीके के, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी सिंबल कैसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपको रिपोर्ट के अलावा कहीं और नहीं मिलने वाली। आप एक्सेल में सारी चीज़ें बाहर से नहीं ला पाएंगे, जल्दी से लानी है तो आपको पहले इंसर्ट करनी पड़ेंगी, नहीं तो यहीं पे आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिली हुई हैं, आप यहीं से उनको इंसर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ होती है जब आप रिपोर्ट क्रिएट करते हैं या जब अपना डेटा बनाते हैं, डेटा पे काम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करने के लिए आपको मिलने वाला होता है। तो यही सारी है चीज़ें। अभी हमारा इंसर्ट का टैब कंप्लीट होता है। अब अगले आने वाले वीडियो में अपने और ऑप्शंस को देखेंगे। ड्रॉ, पेज लेआउट, हो सकता है आप लोगों के उसमें ये ड्रॉ का ऑप्शन या ये डेवलपर का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में आपको बताया था कि आपको डेवलपर ऑन करना पड़ेगा। मोर के ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपको ऑप्शंस में जाके ओपन करना पड़ता है। यहाँ पर जाइए आप और कस्टमाइज रिपन पे जाके अपना डेवलपर का ऑप्शन और डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर ओके कर दीजिए, तो ये दोनों ऑप्शन भी आपके इसमें आ जाएंगे। तो इनको हम समझेंगे आगे आने वाले वीडियो में। आज के लिए वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस एक्सेल के बेसिक से लेकर एडवांस ट्यूटोरियल की जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।